हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। यही हालात बिहार की राजनीति और इसी तरह के हालात राजेश रंजन और पप्पू यादव के साथ है। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का नारा देकर के संसद तक पूर्णिया और बिहार के लोगों की आवाज उठाने का दम भरने वाले पप्पू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं। सियासत में कौन दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होता, लेकिन पप्पू यादव ने यह ठाना था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी पिछले प्रोग्राम की। प्रणाम पूर्णिया में पप्पू यादव और लोगों की जो भीड़, जो इज़्दिहाम था, वो पप्पू यादव को देखने और सुनने आया था। विश्वास की राजनीति में पप्पू यादव का नाम सरे फेरिस्त है। लोग यकीन करते हैं कि सेवा भाव में राजनेता में किसी का शुमार बिहार में अगर किया जा सकता है तो वो पप्पू यादव का किया जा सकता है। लेकिन सीटों के बंटवारे और चुनाव में कौन सा उम्मीदवार की सीट पर होगा, इस दाव पेच के दौरान पप्पू यादव लगातार दिल्ली, पूर्णिया और पटना दौड़ रहे थे। हालांकि परेशानी अपने आप को उन्होंने कभी नहीं बताया। परेशानी को सेवा, समाज और सियासत का नाम देने वाले पप्पू यादव 2 अप्रैल को नामांकन भरेंगे। लोगों का यह कहना था कि पूर्णिया शायद उनको नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस में और आरजेडी के दरमियान नेताओं में बैठ करके बातचीत हुई और जो तस्वीर सबसे पहली टेबल पर रखी गई वो पप्पू यादव की थी। प्रणाम पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया के बाद पप्पू यादव को लेकर के चर्चाएं थी कि राजनीति में पूर्णिया पप्पू को और पप्पू पूर्णिया को मिल जाता है तो सियासत के सारे मसाइल हल हो जाएंगे और लोग पूर्णिया में पप्पू यादव को चुनाव जिता देंगे। इसलिए कि लंबी राजनीति का वनवास काटने के बाद पहली बार ऐसा मौका है कि पूर्णिया के लोग ये कहते हैं कि पप्पू यादव को अगर इस बार चुनाव में हम खड़ा देखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो मेरा भाई है, वो मेरा बाप है, वो मेरा भतीजा है, वो मेरा रिश्तेदार है और हम उनको हर दुख दर्द में पाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें संसद भवन पहुंचा दिया जाए। तस्वीर लगभग साफ हो गई है। पूर्णिया पर कांग्रेस अड़ी हुई थी, आरजेडी को भी वहां पर बात माननी पड़ी, कांग्रेस ने भी सहमति दे दी है और अब पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। नामांकन 2 अप्रैल को भरेंगे। दिल्ली से सीधा पूर्णिया पहुंचे थे, लोगों के साथ होली खेली, सलाम किया, नमस्कार किया, रंग लगाया और कहा कि बेरंग करने वाले समाज में ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो नेतागिरी के आड़ में आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता को खत्म कर देना चाहते हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव तय है। पप्पू यादव अब पूर्णिया में तय है, यह तो तय हो गया है कि कांग्रेस ने सहमति दे दी है, आरजेडी ने भी सहमति दे दी है और 2 अप्रैल को पप्पू यादव हो सकता है कि वो पूर्णिया में नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद वहां से निकलने के बाद पप्पू यादव पुराने तरीके से ही कहेंगे प्रणाम पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया।